हम चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कल्पना को लेकर, जिसमें आपको हमने उदाहरण के तौर पर द्रुत ख्याल की बंदिश वृंदावनी सारंग की आपको बताया कि उसमें कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी आलापचारी जो एक स्वच्छंद रूप से, मतलब बंधा है आलाप नहीं, बल्कि राग की स्वर संगतियों को जानते हुए खुला आलाप जिसे कहा जाए वो करे। और खुला आलाप करते हुए जाहिर सी बात है कल्पना साथ रहेगी, या खुली ताने लेते हुए कल्पना साथ रहेगी। हमें बस ध्यान रखना है ताल का, यानी कि जो भी ताल, चाहे वो 3 ताल है, 1 ताल है, झप ताल है, कोई भी ताल है, उस ताल का हमें पूरा अभ्यास होना चाहिए उस ताल में गाने के लिए। और यदि वो अभ्यास हो जाता है और हमें उस पर कमांड होती है तो हम विस्तार करते हुए, अपने राग की बढ़त करते हुए हमें बहुत सुविधा होती है और बहुत अच्छे से हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि ताल जो है वो हमारी पक्की है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही थी राग वृंदावनी सारंग के द्रुत ख्याल को। अब द्रुत ख्याल को गाते हुए मैंने आपको कहा कि हमारा आलाप जो है, यानी हमारी कल्पना उस आलाप की, उस राग के स्वरों को लेते हुए मध्य और तार सप्तक पर अधिक जाएगी। यदि हम मंद्र सप्तक को अधिक लेना शुरू करें या आलापचारी के जो 4 नियम बताए हैं उनको आधार मानकर हम चलें, तो कहीं ना कहीं ये एक रिपीटिशन होगी विलंबित ख्याल की, और नहीं तो इतना समय द्रुत ख्याल के लिए नहीं होता या नहीं दिया जाता कि वो 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा द्रुत ख्याल को गा रहे हैं। अभ्यास की एक अलग बात है, रियाज के समय रियाज करने की एक अलग बात है, लेकिन प्रस्तुति के समय प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए ये बात यहाँ पर लागू होती है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, विलंबित ख्याल राग वृंदावनी सारंग का, जो विलंबित 1 ताल में है। उसमें हम जब अपनी कल्पना को लेते हुए आलापचारी करते हैं तो वो बिल्कुल उस नियम के हिसाब से चलेगी जिस प्रकार से नियम आपको बताए गए हैं, लेकिन कल्पना शुरू से ही रहेगी क्योंकि हम खुला आलाप कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे राग वृंदावनी सारंग का विलंबित ख्याल जो विलंबित 1 ताल में है। बंदिश देखिए, अंधेरो को जन छायो घनी भरी दोपहर भई अंधेरो आरंभ का आलाप है, शुरू के जो आलाप ले रही हूँ, तो मैं वहां पर जो आलापचारी के नियम है उनको फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, अंधेरो माई, ये हम शुरू में नहीं कर सकते।
अंधेरों भाई। ये लेटर स्टेज में जब हम कुछ समय तक आलाप कर चुके होते हैं, उसके प्रथम द्वितीय तृतीय चरण तक पहुंच चुके होते हैं, तब हम इस आलाप को लेंगे, वो भी आराम से, जल्दी नहीं, जिस प्रकार से कि द्रुत ख्याल में हो। ना बोलो श्याम 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 हमी संग, वहां तो हम ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अंधेरो तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम आलाप कर रहे हैं वो उस नियम को फॉलो करें। विलंबित ख्याल गा रहे हैं तो उसका अपना नियम है, द्रुत ख्याल गा रहे हैं तो उसका अपना नियम है, उनको हमें फॉलो करना है। तो इस प्रकार से जो है हम इन दोनों बंदिशों के आधार पर इसको आपको समझाने की मेरा प्रयास है कि कहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो आएगी। अब हम इसके और उदाहरण भी देखते हैं कि जैसे हम किसी और राग को लेते हैं, एक बहुत पसंदीदा राग सभी का है, वो है राग भैरवी। राग भैरवी और भैरव में फर्क है। भैरव में जहाँ हम सा द सा द रे सा सा गा मा ग म रे ग म रे द सा, इस प्रकार की गंभीरता, इस प्रकार से स्वर समुदायों का प्रयोग होना, भैरव की जो खास भैरव का जो अंग है उसको भी दिखाना जरूरी है। तो ये उसके आलापचारी, उसके विस्तार से वो गंभीरता, उसका जो शांत स्वभाव है, जो कहते हैं कि एकांत में एक मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचाता है, वो चीज स्वरों से अपने आप वो भाव झलकता है। अब भैरवी है वो थोड़ा सा अलग है। किस प्रकार से आप देखिए स्वरों में चंचलता अपने आप आती है। आना तो जो गंभीरता राग भैरव में ये नहीं है, ये बिल्कुल गंभीर से एकदम विपरीत है, यानी चंचल है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखते हुए ही अपनी कल्पना का प्रयोग होना चाहिए। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे झपताल की बंदिश है शुद्ध भैरवी की। मांगल करने माई, मांगल करने माई, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, तू देवी जग जननी, तू देवी जग जननी, दुर्गे महारानी, मंगल करनी माई, मंगल। ये जो है झपताल की बंदिश है, मध्य लय में है, लेकिन स्वरों से जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो भैरव से बिल्कुल अलग है। माई माई
मंगल करनी जब राग में स्वरों का प्रयोग हो रहा है तो इसको ध्यान में रखते हुए कि राग की प्रकृति क्या है, बहुत गंभीर तो नजर नहीं आ रही है, माधुर्य है, चंचल है और एक खिली हुई सी जो एक स्वरूप जो इस राग का सामने आता है, क्योंकि मध्य लय है तो बहुत अधिक चंचलता तो इसमें नजर नहीं आ रही है। इसके यदि हम इसके दूसरा उदाहरण हम इसका देखें, इसी राग का दूसरी बंदिश देखें तो आप देखिए किस प्रकार से चंचलता आ रही है, उसको कैसे राग का भाव ही अलग हो जाता है। बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी रे, ऐसे तो बेदर्दी बनवारी। बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी रे, ऐसे तो बेदर्दी बनवारी। बाट चलत मोरी, आप देखिए चंचलता है, तो बढ़ गई है क्योंकि 3 ताल की द्रुत ताल की बंदिश है। बाट चलत मोरी बाट 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 चलत मोरी चुनरी रंग डारी रे, रंग डारी रे चुनरी रंग डारी डारी बाट चल। उसकी चंचलता को भी ध्यान रखना है, स्वर जो प्रयोग हो रहे उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये द्रुत काल की बंदिश है तो इसमें मंद्र के स्वर जो है वो अधिक प्रयोग नहीं होंगे, मध्य और तार सप्तक में ही चमक कर आएगी। सगम दा 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 नी दा प द म म प ग ग म रे सा ग म प ग म रे सा ग म रे सा। बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी रे, रंग डारी डारी चलत मोरी बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी रे। तो आप देखिए कि बंदिश द्रुत लय में जा रही है तो स्वाभाविक है कि बंदिश फास्ट चल रही है, इसलिए हम वहां पर जो अपने जो राग की बढ़त करते हैं उसको उसी लय में करना है या उसके आसपास करना है, लेकिन उसको बहुत विलंबित बहुत स्लो गति में हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये उस बंदिश की उस रचना की मांग है। तो उसी के आधार पर हमारी कल्पना शक्ति जो है वो काम करेगी। ग म दा 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 प प द म म प ग ग म रे सा ग म रे सा सा ग म दा प ग म दा द नी नी सा ग म द नी नी सा दा प द म प ग ग म रे सा। बाट चलत मोरी भैरवी है, मिश्र भैरवी है, तो उसमें जो है शुद्ध निषाद का भी प्रयोग होगा, कोमल का भी होगा, तो यानी कि भैरवी है जिसमें कि 12 स्वरों की भैरवी भी बहुत अधिक प्रचलित है, और भैरवी ठाठ है तो रेगा ध्वनि जो है वो कोमल होंगे। सा ग म प ग म दा 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 द नी द प द म प ग म द नी सा रे सा सा ग म रे सा नी सा द प प द म म प ग ग म रे सा ग म रे सा। बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी, बाट चलत मोरी बाट चलत मोरी बाट चलत मोरी। अब ये तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ या समझाने का मेरा प्रयास है कि कैसे आप अपनी कल्पना शक्ति या कैसे अपनी क्रिएटिविटी
दिखा सकते हैं राग को गाते समय या बजाते समय, लेकिन बंदिश की मांग, राग का स्वभाव, राग का जो भाव है, राग की जो प्रकृति है, राग के स्वर, विशिष्ट स्वर समुदायों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ताल और उसकी लय, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम विस्तार कर सकते हैं। और हम यदि ताल पर हम अच्छे से अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारी जो कल्पना है वो नए नए आयाम जो है वो स्थापित करती है, लेकिन वो नियमों के तहत, यानी उस अनुशासन को फॉलो करती, तभी तो वो शास्त्रीय जो है कहलाती है। जहां हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, उपशास्त्रीय संगीत में भी जो है भावपूर्ण गायकी है, यानी उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा, ये जो शैलियां गाई जाती हैं। अब इनमें भी तो कल्पना शक्ति है, बिल्कुल, इसमें तो कल्पना शक्ति और सुंदर तरीके से जो है वो सामने आती है, क्योंकि भावपूर्ण गायकी, यहाँ पर भाव को जो है वो उजागर करना बहुत जरूरी है। यही एक ऐसी बात है जो कि इसको शास्त्रीय से अलग करती है, क्योंकि उपशास्त्रीय में थोड़ा बहुत हम जो है मार्जिन रखते हैं कि राग जो है उसमें उसकी जो शुद्धता है उसमें थोड़ा बहुत हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ छोड़ भी सकते हैं, ताकि उसमें वो भाव को उजागर करने वाली जो बात है वो सामने आए, तभी उसको उपशास्त्रीय कहते हैं। इतनी हमें छूट होती है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि हम मिश्र भैरवी की ठुमरी गा रहे हैं या मिश्र पीलू की गा रहे हैं, या हम दादरा गा रहे हैं खमाज का, तो उसमें खमाज से हम सीधे किसी और राग में चले गए और बिल्कुल उसी राग में रम गए, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत जो है हम जो मिश्रित मामला है, या हम कहें कि उपशास्त्रीयता जो है थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी वो उस राग के इर्द गिर्द ही चलेगा और हमारी कल्पना भी उसी प्रकार से आएगी। जैसे एक जत ताल में एक ठुमरी है मिश्र भैरवी राग में, अब देखिए उसमें किस प्रकार से कल्पना जो है वो सामने आती है, लेकिन वो आएगी परंतु भाव को सामने, और भाव कैसे, शब्दों का जो कहन होता है उसके आधार पर भाव आएगा। मोरा मन हरलीनो श्याम श्याम मोरा मन श्याम मोरा मन हरलीनो श्याम। अब क्योंकि भावपूर्ण गायकी है, कल्पना कहाँ पर आती है, श्याम 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 मोरा मन हरलीनो मोरा मन हरलीनो मोरा मन हरलीनो श्याम। अब मैं जो बता रही हूँ या मैं जो गा रही हूँ, मेरा कहने का अर्थ क्या है कि मोरा मन हरलीनो श्याम, उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी जो शैली है उसके अंतर्गत ये ठुमरी आती है। अब जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ठुमरी जो है वो कहीं ना कहीं नृत्य के भाव से जुड़ी हुई है, और नृत्य में जिस प्रकार से नृत्यांगना ये अपने भाव से, अपने आंगिक क्रिया से, अपने हस्तक से, अपने
अपने मुख से, अपने चेहरे से या अपने नेत्रों से इस प्रकार से अंग भाव जो दिखाते हुए उस भाव की प्रस्तुति करती है। एक गायक को या एक गायिका को वो किस प्रकार से वो उसी बात को वो अपनी गायकी से प्रस्तुत करेगा, वहाँ पर कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा जो है रोल है। अब मोरा मन, मोरा मन, मोरा मन, मोरा मन हर लीनो। अब ये मैं कह रही हूँ कि मोरा मन हर लीनो कौन? श्याम। मोरा मन हर लीनो, मोरा मन हर लीनो, श्याम श्याम श्याम। अब इस बात को अलग तरीके से कैसे नृत्यांगना जो कह रही है उसको गायिका जो है वो कैसे कहेगी, और उस भाव को ये बहुत हर्ष का विषय तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर वो अपनी मन स्थिति बता रही है। हे मोरा मन, मोरा मन हर लीनो श्याम, मोरा मन, मोरा मन हर लीनो श्याम। वो कह रही है कि मेरा मन हर लिया है, तो यहाँ पर कोई बहुत हर्षित उसमें नहीं, एक जो करुणा का सा भाव है, एक जो विनती का सा भाव है, एक जो प्रार्थना का सा भाव है, वो यहाँ पर उस प्रकार का भाव जो है वो झलक रहा है। नो डाउट कि ये श्रृंगारिक है, यहाँ पे श्रृंगार रस आ रहा है, लेकिन वो बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत हो रहा है। मोरा मन, मोरा मन, मोरा मन हर लीनो, हर लीनो। राग भैरवी की भी जो गम प गम रे सा, ये जो मुख्य अंग है ये भी बार बार आना चाहिए। सा ग म प ग म दा द नि द प द म प ग म प ग म रे सा। मोरा मन हर लीनो श्याम, श्याम। बढ़त कहाँ पर होनी चाहिए, कल्पना कहाँ पर बढ़ेगी? जहाँ पे आ की मात्रा, एक की मात्रा वोवल साउंड। श्याम श्याम मोरा मन हर लीनो, हर लीनो श्याम श्याम। अब आपको राग आता है, आपको राग के स्वर पता है, आपको ये भी पता है राग में कौन कौन सी स्वर संगतियां प्रयोग हो रही हैं। आपने राग का अभ्यास किया है, अपना रियाज किया है, आलापचारी के रूप में, तान के रूप में, पल्टों के रूप में आपने किया है, बंदिशें भी आपने गाई हैं। अब जब उपशास्त्रीता की बात है, उसको और सुंदर तरीके से वहाँ पर आप प्रस्तुत करें, लेकिन अपना जो कहन है, जो आप कहना चाह रहे हो, उस बात को जो है भाव के द्वारा उसको प्रस्तुत करें। यहाँ टेक्निकल जो चीज है, जो एक ग्रामर है, उसको तो ध्यान में रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिडनेस उसमें नहीं है, और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी बात को कहना है। हे मोरा मन, अब ये बात अगला समझ रहा है। मोरा मन, मोरा श्याम, अरे श्याम 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 मोरा मन, मोरा मन हर लीनो श्याम।
जो मैंने कल्पना की बात बताई, कैसे इम्प्रोवाइज किया था, राग में कैसे बढ़त की जाती है, कैसे विस्तार किया जाता है, वो आपको विस्तार तो करना है लेकिन नियम के तहत, यानी राग के जो नियम है उसके तहत ही करना है। और यदि वो विलंबित ख्याल है उसमें कैसे करना है, द्रुत में कैसे करना है, मध्य लय की बंदिश के साथ कैसे करना है, और यदि हम उपशास्त्रीय संगीत की रचना प्रस्तुत कर रहे हैं उसके साथ कैसे करना है, इसको मैंने उदाहरणों के साथ आपको स्वयं गाकर बताने का प्रयास किया है। और मैं इस उम्मीद से, इस आशा से कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके रियाज के ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार से रियाज करेंगे। तो लगातार उसी लकीर के फकीर की तरह नहीं चलना, कुछ चीज़ें तो हमें रियाज में रटनी पड़ती हैं, रियाज करना पड़ता है, लेकिन कुछ हमें कल्पना के सहारे भी हमें और आगे हम उसका विस्तार कर सकते हैं। तो ये तो श्रृंखला थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कल्पना की। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने रियाज को और सुंदर तरीके से करेंगे। फिर प्रस्तुत होंगे कुछ नए विषय लेकर आपके साथ, तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।